हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे 7 अलग अलग कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से आए हुए नए रिक्रूटमेंट के बारे में। सैलरी आपकी होगी 24,200 रुपये। कोई परीक्षा आपसे नहीं लिया जाएगा, ना ही आपका कोई इंटरव्यू यहाँ पर होगा। सीधे डायरेक्ट मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। आमतौर पर जितने भी राज्य हैं अपने यहाँ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में इसी जो मापदंड है इसको फॉलो करते हैं। तो चलिए, केवल बीएड के लिए ये मौका है। जी हाँ, जो अगर डीएलएड वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मत देखें। अगर आपको फ्यूचर में बीएड करना है तो इस वीडियो को देख करके आपको नॉलेज मिल सकती है कि कैसे कैसे सिलेक्शन प्रोसेस है। बाकी ये आपके लिए वीडियो नहीं है। दूसरी बात, अगर आपका कॉमर्स वाला सब्जेक्ट है तो इस वीडियो को देख सकते हैं, डीएलएड हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, क्योंकि लिपिक के लिए यानी क्लर्क के लिए जो है आपको यहाँ पे कॉमर्स से जिन बच्चे का ग्रेजुएशन है और कंप्यूटर की डिग्री जिन लोगों के पास है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए, पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप लोगों से बता दूं कि आप नीचे कमेंट करके अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने ज़िले का नाम लिख दें, ताकि आपके ज़िले से जब भी रिक्रूटमेंट आए तो उसकी सूचना मैं आपको समय पर दे सकूँ। दूसरी बात, टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, वहाँ से जाकर के आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए PDF ओपन करते हैं और देखते हैं कि कौन सी भर्ती आई है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं दे रहा हूं। यहां से आप देख लो, 6 से 12 के लिए जो है यहाँ पे भर्ती आई हुई है 7 नए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में। ठीक है जी, यहाँ पे आपको जो है 11 महीने 29 दिन यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है अगर आपका टर्म अच्छे से बीतता है यहाँ पर तो फिर आपके टर्म को आगे बढ़ाने के बारे में ये सोचेंगे। अगर आप ठीक से काम नहीं करते हो तो फिर आपका टर्म आगे नहीं बढ़ेगा। पूर्णकालिक शिक्षिका गणित के लिए रिक्रूटमेंट है। देखिए, इसके लिए PCM का होना जरूरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और मैथ तीनों साल पढ़ी है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि बीएड का होना जरूरी है। अगर आपका बीएड नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ठीक है जी। तीसरी क्राइटेरिया क्या है सर? तीसरी क्राइटेरिया है कि आपकी उम्र सीमा 25 से 45 के बीच में लाई करनी चाहिए। 25 या 25 से अधिक, 45 या 45 से कम अगर आपकी उम्र सीमा है तो ही इस फॉर्म को आप भर पाएंगे। साथ में आपका टेट का पेपर 2 पास होना जरूरी है। यूपी टेट, MP टेट, एस टेट, झारखंड टेट, कुछ भी हो चलेगा आपका। यहाँ से देख लो, सारी बात यहाँ पे लिखी हुई है। 25 से 45 साल, 24,200 रुपये आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है। दूसरी जो भर्ती है वो है साइंस के लिए, तो ZBC चाहिए होगा इनको। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हो। साथ ही बीएड का होना जरूरी है। तीसरी बात जो है, आपके पास अगर टैट नहीं है तो फिर आपका काम गड़बड़ हो जाएगा। तो टैट परीक्षा आपने नहीं पास की है तो आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। टैट का पेपर 2, आई रिपीट, टैट का पेपर 2 का होना जरूरी है। ठीक है। चलिए, अंग्रेजी के लिए सीधी सीधी बात है कि आपका ग्रेजुएशन में इंग्लिश का होना जरूरी है। ठीक। हिंदी के लिए सेम, हिंदी के लिए भी जो है ग्रेजुएशन आपका हिंदी से सब्जेक्ट से होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और यूपी टेट का पेपर 2, MP टेट का पेपर 2, कोई भी टेट अगर आपका है तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है। इसी तरह से यहाँ से आप देख लो, यहाँ पे इन्होंने गलती लिख दी है, अंग्रेजी भाषा, हिंदी के लिए भी अंग्रेजी भाषा ही लिख दिया इन्होंने। खैर कोई बात नहीं, ये टाइपिंग एरर है। इसके अलावा संगीत के लिए रिक्रूटमेंट है, शारीरिक शिक्षिका के लिए, कंप्यूटर शिक्षिका के लिए और लेखाकार के लिए। इसी के बारे में मैं बात कर रहा था। ग्रेजुएशन आपका जो है वाणिज्य से होना चाहिए तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है जी। अब आगे देख लेते हैं, कुछ और बातों को देख लेते हैं। मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया और चौकीदार के लिए। इसके लिए देखिए, अब आपके घर के आसपास को थोड़ा सा नज़र दौड़ा करके आप देखोगे। अब अगर आपके घर के आसपास के लोग हैं जो पैसे की जिनको ज़रूरत है तो प्लीज़ उनका फॉर्म आप भर दें। प्लीज़ फॉर्म भर दें। उनसे आप पैसे भले ले लो फॉर्म भरने के, लेकिन प्लीज़ उनका फॉर्म भर दें। जो भी पैसा खर्च होगा, देखिए डाक टिकट वगैरह भी लगता है यहाँ पे। और यहाँ दूसरी बात यह है कि केवल रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही आपको फॉर्म भरना है। ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि फॉर्म आपको जो है डाक टिकट के माध्यम से, रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजना है। अब देखिए मेरिट कैसे बनेगा। 10% आपका जो है 10th से लिया जाएगा। फिर आपका जो है इंटरमीडिएट लिया जाएगा 10%, 20% ग्रेजुएशन से और बीएड से आपका 30%, और फिर जो है आपका 2-2 नंबर जो है आपको हर एक के ईयर के वाइज के हिसाब से मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए, जो डाक टिकट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको सारी जानकारी मिल पाए। और एक और बात देखिए, कई बार ना आपको बीच से भी कॉल आ सकता है। देखिए 5 अभ्यर्थियों की एक जो है वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पे रखी जाएगी। सपोज कर लो कि कोई प्रेग्नेंट हो जाती है महिला काम करते हुए, या फिर किसी की शादी हो जाती है तो वो काम छोड़ रही है, तो ऐसे में फिर से इंटरव्यू नहीं होगा। एक चली गई तो इनके बाद का जो 4 बची हुई महिलाएं हैं उनको कॉल यहाँ पर जाएगा। ठीक है जी। अब आगे देख लीजिए,
₹45 रुपये का ये 2 लिफाफा के ऊपर टिकट चिपकाने के लिए बोल रहे हैं, यानी कि आपको ₹45 का डाक टिकट और दूसरे में भी ₹45 का डाक टिकट यहाँ पे चिपकाना है, अपना एड्रेस लिखना है और इसे भेज देना है। ठीक है, अब ये 2 लिफाफा मत भेज देना, इसको एक बड़े से लिफाफे के अंदर, जिसे रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आप भेजोगे, इसके अंदर आपका एप्लीकेशन फॉर्म, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, यानी कि आपका जो टेस्टिमोनियल है, वो आप यहाँ पे फिल कर दोगे। ठीक है, और इसे भेज देना है। चलिए आगे देखेंगे। अब आगे ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप जो है फिल करेंगे और इसे भेज देंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है और अच्छे से भरना है, ये नहीं कि कुछ भी भर दोगे आप तो काम आपका चल जाएगा। अच्छे से फॉर्म को भरिए और इनको भेज दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से देख लो, इनकी वेबसाइट है hamirpur.nic.in। इस वेबसाइट के माध्यम से जो है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जिनको भी अप्लाई करना है इसी वेबसाइट के थ्रू आपको जाना होगा। ठीक है, अब अगर आप व्यवहार आपका जो है ठीक नहीं रहा, कार व्यवहार, तो आपको किसी सूचना के जो है आपको हटा दिया जा सकता है। तो चाकरी वाली नौकरी तो थोड़ी सी रहेगी यहाँ पर। ये रिक्रूटमेंट देखिए कहाँ से आई है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हमीरपुर यूपी से रिक्रूटमेंट आई है। आने वाले समय में झारखंड, बिहार से भी आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।